ओम शांति स्टूडेंट्स। गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसी बिताई। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जो आपको रीडिंग करने में, पाठ का वाचन करने में बहुत ही सहायता करेगा। तो आज का हमारा विषय होगा आधे व्यंजन। जब आप कुछ पढ़ते हैं या हिंदी को लिखते हैं तो बीच में कुछ आधे व्यंजन आते हैं जो आपको पता नहीं चलता कि उनको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में आधे व्यंजन सिखाएंगे और ये विषय प्राइमरी कक्षा में सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आधे व्यंजन। लेकिन आधे व्यंजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी स्वर और व्यंजन जो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाए थे। आई होप आपको वो लर्न होंगे। तो ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ये होते हैं हमारे स्वर। कौन कौन से होते हैं? 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई। मैं सारे नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। और ये है हमारे व्यंजन क, ख, ग। और आपको ये भी याद होगा हमारे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे क बोला तो क के साथ आपको लग रहा है कि क अकेला है, लेकिन यहाँ क अकेला नहीं है। क के साथ में आ जुड़ा हुआ है। तो क को थोड़ा देर से बोल के देखते हैं। क। तो क के बाद में किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? आ की। क। इसलिए इसके साथ में आ हमारा जुड़ा हुआ रहता है। तो जब इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है तो हमारा स्वर जो ये व्यंजन है ये कंप्लीट होता है, ये पूरा होता है। ठीक है बच्चों, अगर आ का के साथ में आ की मात्रा लगा देंगे तो इसका मतलब इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? का प्लस आ, तभी तो बनेगा ये क आ का। तो आज हम केवल इसकी बात करेंगे, मात्राओं की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम खा भी बोलेंगे तो खा के साथ में भी आ जुड़ा हुआ रहता है। ख, ये देखिए आ की आवाज़ आ रही है। ग, इसमें भी आ की आवाज़ आ रही है। तो जब हमारे इसमें से का में से हम आ को हटा दें या ग में भी आ की आवाज़ आ रही है। ग, हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे आ का स्वर हमेशा आएगा, ये सबके साथ रहता है, तभी तो ये पूरे रहते हैं। लेकिन जब हम इसे हटा देंगे तो ये हमारा आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आधा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ हमारे व्यंजन आधे ही लिखे जाते हैं और किसी किसी को हम आधा लिखने के लिए उसमें हलंत लगाते हैं। ये देखिए कैसे। का को हम आधा कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। ये देखिए, हम इसका जो गोल है, गोल भाग, उसे नहीं बनाते। ये हमारा आधा का है। ठीक है बच्चों, तो आधा का और इससे हमारा शब्द क्या बनेगा वो देखिए, वहां पर आप देख सकते हैं। ये है धक्का, धक्का। और एक और शब्द हम आपको दिखाते हैं, पक्का। ये देखिए, पक्का, पक्का। अगर हम इसे पूरा बोलेंगे तो कैसे बोलना पड़ेगा? पक्का, पक्का। तो ये तो गलत हुआ। तो आधे अक्षर को बोलने का यही तरीका है कि हम उसमें से आ को ना बोलें, बहुत ही उसका स्वर आधा रखें। तो ये बना हमारा पक्का। ठीक है, अब आइए खा पे। खा को हम आधा कैसे लिखेंगे? ये देखिए, हमने इसकी जो पाई है, जो ये खड़ी हुई रेखा, एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, जो खड़ी हुई रेखा होती है उसे हम पाई कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यंजन हैं जिनकी हम पाई को नहीं लिखते। ये देखिए पाई कौन सी होती है, फिर से यार मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये हमारा खा है, इसकी मैंने ये पाई हटा दी तो ये आधा खा हो गया। अब हम इसे खा नहीं बोलेंगे, ख, आधा बोलेंगे, ख। तो ये हुआ हमारा खा पूरा और ये हुआ हमारा ख आधा। तो इससे हम क्या शब्द बनाएंगे? सख्त। सख्त का अर्थ क्या होता है? बहुत ही टाइट, सख्त। ठीक है,
अब आता है ग। ग को आधा कैसे लिखेंगे? फिर वही, हम ग की भी पाई को हटा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पाई को हटा दिया तो ये मेरा आधा ग हो गया। तो इससे हम शब्द क्या बनाएंगे? मग्न। ये देखिए, दिखाई दे रहा है मग्न। अगर मैं ग पूरा बोलूंगी तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा? मगन। फिर तो ये मगन हो जाएगा, मगन। लेकिन हमें आधे व्यंजन का प्रयोग करना है, तो तब हम इसका जो उच्चारण होगा वो होगा मग्न। अब आइए घ पर। मैं आपको यहीं पर ही दिखा देती हूँ। ये घ है। घ को अगर मैं इसकी पाई को हटा देती हूँ, ये देखिए, तो ये मेरा आधा घ बन गया। तो इससे हम शब्द बनाएंगे विघ्न। ये देखिए, विघ्न। और घ के ऊपर पूरी शिरोरेखा लगाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। विघ्न का अर्थ होता है बाधा डालना, किसी भी चीज को रोक देना, किसी काम को बीच में रोक देना या बंद कर देना। इसके बाद है हमारा शब्द च, जो व्यंजन आपके लिए जरूरी है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पर आधे व्यंजन में आपको बता रहे हैं। च की भी हम आधी पाई हटा देंगे। प्रकार पूरा टा बनाने के बाद इसके नीचे हम आधा टा बना देते थे, ठीक है। ये तो ये हमारा हो जाता था खट्टा। लेकिन आजकल अब जो आपकी भाषा शैली है उसमें आधा अक्षर बनाने का एक नया तरीका है। हम क्या करेंगे, टा के नीचे हलंत लगा देंगे। ये देखिए, ये हलंत है, ये कोई बड़े की मात्रा नहीं है, हलंत है। मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ। ये टा है और इसके नीचे मैंने ऐसे एक रेखा बना दी, इसको हलंत कहते हैं। और इसको लगाने से हमारा जो ये अक्षर है, जो हमारा ये व्यंजन है, ये बिना काटे बिना कैंची के ही आधा हो जाता है। अब हम इसे ट बोलेंगे, ट नहीं बोलेंगे, ट। तो अब हमारा जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाएगा। ये देखिए, खट्टा। मैंने इस टा के नीचे तो हलंत लगा है और इस टा के नीचे नहीं लगा है, तो ये वाला टा हमारा आधा है और ये वाला टा हमारा पूरा है, ठीक है। पूरा मतलब इसके अंदर बड़े आ की मात्रा है। देखिए, बड़ा आ इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ये टा हो गया और ये ट है, ठीक है। तो खट्टा। टा के बाद आता है ठ, ठीक है। ठा को आप रहने दीजिए, हम आपको बताते हैं ड। ये जो ड डमरू है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हलंत लगा के इसको आधा बना देंगे। और ये हो गया हमारा गुड्डा या गुड़िया, गुड्डी, कुछ भी बना सकते हैं हम, गुड्डा।
ठीक है, गुड्डा। और यहाँ पे हमने आपको बताया है गड्ढा। ये देखिए, इसके नीचे हलंत लगाने से ये हमारा शब्द व्यंजन जो है आधा बन गया। तो अब ये हो गया हमारा गुड्डा या गड्ढा। अब ये है आपका अणा खाली। अणा खाली में भी इसकी पाई को हटाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो इसका आधा हो गया, अब ये अना हो गया। अणा पूरा नहीं है, ना। इसका जो साउंड हो गया, उच्चारण, वो आधा हो गया, ना। तो अब ये कैसे बनेगा? ये देखिए, इसका प्रयोग अंडा। मैंने आपको बताया था इसका उच्चारण आधा हो गया, अंडा, अंडा। अब लेकिन अब हम नए वर्तनी में जो अंडा लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं। हमने इस अना को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया है, अनुस्वार में चेंज कर दिया है। अब इसकी जगह पर केवल ये बिंदी लगाकर भी आप अंडा शब्द लिख सकते हैं, जैसे अंडा, ठंडा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम नए व्यंजनों को करते हैं। ये है हमारा व्यंजन ता, और ता को हम आधा बनाने के लिए उसकी पाई नहीं लगाएंगे तो ये हमारा आधा ता ऐसे हो जाएगा। और इससे हम बना सकते हैं पत्ता, लत्ता। ये देखिए, ता के लिए हम उसकी पाई हटा देंगे तो वो हमारा आधा ता बन जाएगा। था के लिए भी उसकी पाई हटाएंगे तो था इस तरीके से बनेगा और उसका शब्द बनेगा पृथ्वी। पूरा था नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पृथ्वी ऐसे नहीं बोलेंगे, पृथ्वी। था को आधा बोलना है, उसके साथ हमें अ से अनार नहीं बोलना है, थ ऐसे नहीं बोलना है। दा को आधा बनाने के लिए हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे। ये देखिए, दा को हमने आधा बनाया हलंत लगा के। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ व्यंजन को हम उनकी पाई को हटाकर आधा बनाते हैं और कुछ के नीचे हम उनके नीचे हलंत लगा के उनको आधा बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे गद्दा, ये हम यहाँ पर हलंत लगा दिया। अब ये ग द दा नहीं है, गद्दा। ये दोनों दा एक साथ बोले जाएंगे, जिसमें एक दा पूरा है और एक आधा है। ये ध्यान, ध्यान नहीं, देखिए हमने इसकी पाई हटा दी है, ये आधा धा बन गया है ध्यान। इसको ध्यान से देखिए, देखिए मैंने ध्यान वर्ड का ही वाक्य बना दिया, ध्यान से देखो। तो लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि धा के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। अब है हमारा ना। ना की भी हम पाई हटा देंगे। ये देखिए, आधा ना बन गया और इससे हमारे शब्द बनेगा न्याय, अन्याय या न्यारी। ठीक है, और अब है हमारा प। तो पा के लिए भी हम इसकी पाई को हटा देंगे और हमारा जो शब्द बनेगा प्याज। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी शब्द बनते हैं आधी भाषा से। प्यास, प्यास भी एक शब्द है। ये हमने इसकी पाई हटा दी। प के बाद हम आपको बताएंगे फ। फा को आधा बनाने के लिए जो इसका ये गोल भाग है इसको मिटा देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब ये हमारा आधा फा बन गया और शब्द में इसका हम प्रयोग करेंगे हफ्ता। हफ्ता, रफ्ता, रफ्तार, ये सारे शब्द आधे फा में आते हैं। इसके बाद है हमारा ब। ब को भी आधा बनाने के लिए हमें इसकी पाई को हटाना होगा। ठीक है, और ये हमारा बन गया सब्जी। सब्जी एक हमारा शब्द बन गया। बा के बाद हम लेते हैं भा। भा से भालू। इसकी भी पाई को हटा दीजिए। ये देखिए, पाई को हटाने से ये हमारा शब्द आधा भा बन गया। और इससे शब्द क्या बनाएंगे आप? अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, जिसे आप करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि अपने कार्य का अभ्यास कीजिए। ये इसमें आधा भा आता है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास। इसके बाद हम लेते हैं माँ। माँ की भी पाई को हटा दीजिए तो हमारा बनेगा शब्द मम्मी। एक शब्द होता है आपका, ये देखिए, मम्मी, चम्मच, इन सभी में आधा माँ का प्रयोग होता है। ठीक है, और जिसके लिए हम इनकी पाई को हटा देते हैं। नेक्स्ट एक हमारा शब्द आएगा, अब अक्षर है, व्यंजन कह लीजिए। व्यंजन हम लेंगे माँ के बाद य को। या की भी हम ये पाई हटा देंगे और इसे आधा बनाएंगे और शब्द हमारा बनेगा नैया। नैया यानी नाव। नाव को नाव भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं और नैया भी कह देते हैं। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब रा। रा हमारा एक स्पेशल व्यंजन है और इसके प्रयोग के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको रा की पूरी डिटेल, पूरा ही एक्सप्लेन करके आपको रा बताऊंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि रा की जो आधी मात्रा होती है, मात्रा नहीं कह सकते, रा का प्रयोग। रा
जब हम आधा लिखते हैं, जब रा आधा होता है तब हम उसे इस प्रकार लिखते हैं। इसको रा रेफ कहा जाता है, रा का रेफ में प्रयोग। तो इसके लिए जैसे हम लिखेंगे शर्म, इसमें रा को बहुत आधा बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, शर्म। क्योंकि अगर मैं इसको खोल के लिखूं, ये देखिए शर रक आधा और ये माँ, ये देखिए इसमें रा के नीचे हलंत है, मैंने रा को आधा लिखा है। तो जब मैंने रा को यहाँ आधा है तो इसको मैं रा को थोड़ी देर बोलूंगी शर्म, 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 पूरा शर्म नहीं बोलना है, शर्म। तो जब ये रा आधा होता है, आधा में समझ लीजिए कि इसका एक पैर नहीं है। तो अब इस बेचारे का जब एक पैर नहीं है, ये आधा है, तो ये कैसे खड़ा होगा? तो ये अपने पीछे वाले के ऊपर सर पे खड़ा हो जाता है उसकी। तो ये हमारा शर्म, यानी कि यहाँ पे जैसे हम अब यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, वर्ष यानी साल, तो यहाँ पर भी रा आधा है। देखिए मैंने रा के नीचे हलंत लगा दिया, वर्ष। अब ये वर्ष नहीं है, इसमें रा को आधा बोलेंगे, वर्ष। तो इसको हटा के रा के बेचारा आधा था तो उसके ऊपर जाके बैठ गया, क्योंकि जब वो गिरेगा तो पीछे वाले के ऊपर गिरेगा ना, तो इसीलिए अपने पीछे वाले के कमर पर वो चढ़ जाता है, वर्ष। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं आपके, पर्व, कर्म, धर्म, ठीक है, ये सभी आधे रा से बनते हैं। तो रा तो बहुत डिटेल में बताया जाएगा, अभी मैं आपको सिर्फ आधे व्यंजन बता रही हूँ सारे, ठीक है। अब उसके बाद आता है ला। ला का भी हमने ये देखिए पाई हटा दी, तो हमारा क्या बन जाएगा शब्द? बिल्ली, गिल्ली। ये देखिए इसमें आधा ला लगा हुआ है, बिल्ली, पाई हटा दी हमने। वाह के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, ये देखिए वाह की पाई हटा दी हमने, तो हमारा बनेगा वर्ड, शब्द जो बनेगा नया, भव्य, ठीक है, भव्यता। बहुत सारे शब्द हैं। अब ये शलजम, ये देखिए आप शलजम, इसमें को आधा कैसे करेंगे? वही पाई को हटा के, तो इसकी भी हम ये पाई हटा देंगे और ये हमारा आधा शाह बन गया। और इसका जो शब्द बनेगा चश्मा, ये है हमारा षटकोण, इसको भी आधा बनाने के लिए हम इसकी पाई हटा देंगे, ये बन गया हमारा आधा शाह। और इसका जो प्रयोग होगा वो ये देखिए कृष्ण, ये ना होता है कृष्ण, भगवान कृष्ण के शब्द में आधा शाह षटकोण आता है, ये देखिए कृष्ण। अब आएंगे हम सा सब्जी, सा सपेरा, इसको आधा बनाने के लिए भी हम इसकी पाई को हटा देंगे, ये देखिए। जैसे कि सस्ता, रस्ता, रास्ता एक वर्ड है, सस्ता यानी चीप, और ये रास्ता, ये रास्ता। इस तो आधे व्यंजनों को जानने के बाद आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब लास्ट है हमारा हा से हाथी। तो हा से हाथी को आधा बनाने के लिए हमने क्या बताया था, या तो हम पाई को हटाते हैं या हम क्या करते हैं, तो सही उसके नीचे हलंत लगाते हैं। तो हमने हा को आधा कर दिया हलंत लगा के, और इसका प्रयोग देखिए, ये है चिन्ह। इसमें चिन्ह नहीं बोलेंगे, इसे चिन्ह, हाँ को बहुत आधा बोलना है, चिन्ह, चिन्ह यानी निशान। तो ये तो थे हमारे आधे व्यंजन जो आज आपने सीखे। तो ये देखिए, ये हैं आपके आधे व्यंजन जिनका प्रयोग मैंने शब्दों के साथ दिया है, ये आप देख सकते हैं, क ख ग घ च ज झ ढ़ ट ठ ण त थ द ध, और ये बाकी के व्यंजन और इनके शब्द। तो ये आप अच्छे से इनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखेंगे। आप इनको लगातार दूसरे पेज से भी कार्य कर सकते हैं और मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।